नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर कोई साथी वाकई ही कारोबारी लाइन से रिज़्क़ के एतबार से परेशान है और वो चाहता हो कि मेरे कारोबार के अंदर, मेरे घर में और मेरी ज़ात तक जो है ना तंगदस्ती करीब तक ना आए, फ़क्र फाका मुझे देखने ना पड़े, बल्कि मेरे रिज़्क़ में, मेरे कारोबार में बरकतें बारिश की तरह हो, तो सबसे पहले मेरे प्यारों याद रखना कि हम नमाजों का एहतमाम करें। और याद रखना, नमाज छोड़कर जो रिज़्क़ हासिल किया जाता है उस रिज़्क़ के असरात भी नस्लों पर जो है ना जाहिर होते हैं। आज हमारी नस्लें हमारी नाफरमान क्यों हो रही हैं? आज हमारी नस्लें हमसे बगावत क्यों कर रही हैं? इसकी वाहिद वजह यही है कि हमने अल्लाह के फरमान को तोड़कर रिज़्क़ कमाया है, रोजी कमाकर फिर उनको लाकर खिलाया है, जिसकी वजह से आज हमारी औलाद हमारी नाफरमानी कर रही है। हमारी औलाद जो है हमसे ज़बान दराजी करती है, हमारी नाकदरी करने पे आ रही है, हमको जलील करवा रही है। इसकी वाहिद वजह यही है मेरे प्यारों। याद रखना कि आज हम रिज़्क़ के लिए अल्लाह के हुक्म को छोड़ रहे हैं, जबकि रिज़्क़ का वादा अल्लाह का है। मैं हमेशा कहता हूं, रिज़्क़ देना अल्लाह का काम है, तो जिसका वादा अल्लाह का है कि अल्लाह आपको रिज़्क़ देगा, तो उसके लिए हम अल्लाह के हुक्म को क्यों तोड़ें? तो नमाजों का एहतमाम करें, इसलिए कि सबसे पहले आदमी जब नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह उसके रिज़्क़ के मसले को हल कर देता है, जिसके लिए आज हम सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरे प्यारों, हमको चाहिए कि हम सबसे पहले नमाजों का एहतमाम करें, नमाज का एहतमाम करें, और जो कारोबार हम कर रहे हैं तो एक मर्तबा उस पर नजर डालें कि वाकई ही यह कारोबार हमारा शरई तौर पर अच्छा जायज है कि नहीं है। हम जो कारोबार कर रहे हैं, जिस पे हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ये कारोबार हमारे लिए जायज है कि नहीं? कम से कम हम किसी आलिम दीन या मुफ्ती इकराम से हम मसला पूछ लें, उसके बाद हम कारोबार करें। आज हमारे बहुत से भाई कारोबार तो करते हैं, लेकिन वो शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। तो फिर मेरे बुजुर्गों, अब बताओ, जब इस तरीके का कारोबार होगा तो बताओ उसमें खैर और बरकत कैसे आएगी? सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद मेरे बुजुर्गों, हमारी जबान के अंदर मिठास हो, हमारी जबान में मिठास हो, हमको कारोबार करने के गुण आते हो, तौर तरीका आता हो। हमारी जबान का मिठास जो है मेरे बुजुर्गों, कारोबार को ऊपर लेकर जाएगा। आज देखते हैं बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं, लेकिन उनकी जबान में बेरुखी होती है, बात करने का अंदाज उनका ऐसा होता है कि शायद जो है ना ये हमको खाने दौड़ रहा है, बल्कि उससे इस तरीके से मीठे अंदाज में बात करे कि अगर ना लेना चाहता हो तब भी लेने पे मजबूर हो जाए। अगर नहीं लेना चाह रहा है, उसका इरादा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूर हो गया कि नहीं, मुझसे उसने इतने प्यार से, इतने सलीके से बात की है, तो जो है ना नहीं लेने वाला भी आपसे कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएगा। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका यह है मेरे बुजुर्गों, बाद नमाज फजर हम रोज आना एहतमाम के साथ हो सके एक मरतबा जो है ना सूरह यासीन की तिलावत कर ले। उसके बाद या कदीरू, या अजीमू, या वदूदू, ये तीन वर्ड हैं, या कदीरू, या अजीमू, या वदूदू। इसकी एक तस्बीह रोज आना, बाद नमाज फजर पहले सूरह यासीन पढ़ ले, उसके बाद जो है ना इन तीनों वर्ड की एक तस्बीह पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह अगर आपका कारोबार ठप होने की नौबत पे आ गया है, ठप होने की कगार पे खड़ा है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आप इस अमल को आज से ही शुरू कर दीजिए। मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। जो मैंने बताया, अगर आप उस चीज पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका डूबता हुआ कारोबार उभरता हुआ नजर आएगा। अगर आपने इरादा कर लिया कि दुकान का शटर नीचे कर देना है, अब मेरे में ताकत नहीं है, गुंजाइश नहीं है, मैं आगे नहीं संभाल सकता, आगे नहीं चला सकता, तो आज से ही मेरी इन बातों पर अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे 24 से 48 घंटे के अंदर आपके कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती हुई नजर आएगी। लेकिन शर्त जो मैंने बताई है, दो शर्तें जो बताई है, नमाज की और जबान में मिठास पने की, आप इसको पैदा कर लीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारे ताजिर ऐसे हैं कि जो है ना उनकी जबान में इतनी मिठास, इतनी तासीर होती है,
کہ آدمی جو ہے نا ان پر فدا ہو جاتا ہے، وہ کہیں سے نہیں لیتا بلکہ اسی کے پاس آتا ہے، اس کو اتنا اعتماد بھروسہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو اس لیے میرے پیاروں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی جو بھی عمل ہم کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے پہلے شرط ہے نمازوں کا اہتمام اور رزق حلال۔ اگر میرے بزرگوں ہم جو ہے نا نمازیں نہیں پڑھیں گے، رزق بھی حلال استعمال نہیں کریں گے، تو پھر ہم چاہے کتنے بھی وظائف پڑھتے رہیں، کتنے بھی جو ہے نا دعا تعویذ گنڈے کرتے بیٹھے، یاد رکھنا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے۔ تو یاد رکھنا اگر آپ اس حالت میں، اس کنڈیشن میں ہو تو آج سے ہی آپ جو ہے نا میری ان باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے، اور پھر دیکھنا آپ کے کاروبار میں کتنی ترقی ہوگی، اور آپ کا کاروبار جب بڑھنے لگے گا آپ ہم کو ضرور اطلاع کریں، ہم کو بتائیں کہ آپ کا بتایا ہوا جو ہے عمل تھا ہم نے کیا اور اللہ نے اس عمل کے ذریعے ہم کو بہت فائدہ دیا ہے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں تاکہ ہمارے اور بھی جو ایسے بھائی ہیں جو پریشان ہیں کاروباری لین سے، رزق کے اعتبار سے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو اس اعتبار سے، تو میرے بزرگوں جو ہے ہم اس ویڈیو کو ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جن کے کاروبار نہیں چل رہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے، اور اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔